हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो एंड यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पोकेमार्वल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले ड्रैगन बॉल काकुमे का चैप्टर 14 का पार्ट 1। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि भाई गोहान और जिरन की फाइट का एंड होता है और यहाँ पे एमरॉन इस वक्त होता है यूनिवर्स 10 में। भाई मैंने जब तुम्हें कहा था कि भाई कुछ चैप्टर बाद हमें वेजिटा और एमरॉन की फाइट दिखने वाली है, भाई नेक्स्ट वीडियो में वो तुम्हें देखने मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में तो हमें दिखाया जाएगा खलीफा और काबा की फाइट। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि 200 सब्सक्राइबर हमें और चाहिए 1000 सब्सक्राइबर टच करने के लिए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सो अब बिना देरी किए अपनी वीडियो पे आते हैं। भाई यहाँ पे शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है कि वो दो वॉरियर जो खड़े थे उनमें से एक कहता है कि बेवकूफ़ हो, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और भाई वो जैसे ही एमरॉन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है, एमरॉन अपनी चेन से उस वॉरियर की गर्दन को एकदम से पकड़ लेता है और भाई उस चेन को वो अपनी तरफ खींचता है और अगले सेकंड हमें दिखाया जाता है कि भाई वो उस चेन को ज़मीन की तरफ पटकता है और उसी के साथ वो वॉरियर भी ज़मीन से जाके टकरा जाता है चेन के साथ। और भाई यहाँ पे एक ही झटके में वॉरियर खत्म। और भाई ये सब होते ही एमरॉन डोला से कहता है कि डोला इस इल्यूजन को खत्म करो। और भाई यहाँ पे डोला और सालों को नहीं मालूम था कि ये लोग एक इल्यूजन में है। और जैसे डोला अपनी चुटकी बजाता है, वो लोग देखते हैं कि वो लोग किसी प्लेनेट पे नहीं एक शिप में होते हैं। भाई जैसे वो इल्यूजन टूटता है, एमरॉन की नज़र एक लड़की पे जाती है जो कि दीवार के पीछे छुपी हुई होती है। वो एमरॉन को देख के एकदम से डर जाती है। भाई अगले सेकंड हम यहाँ देखते हैं कि वो लड़की ज़मीन पे पड़ी हुई होती है। फिर यहाँ पे सालगा कहता है कि ये लोग भी मैजिक का यूज़ कर सकते हैं और इन्होंने हमें फंसा रखा था एक स्पेसशिप में इल्यूजन की मदद से। इसका मतलब ये है भाई एमरॉन, डोला, सालगा जिन वॉरियर से लड़ रहे थे वो भी एक इल्यूजन का पार्ट थे। और फिर यहाँ पे एमरॉन कहता है कि चलो हम लोग चलते हैं। और फिर यहाँ पे भाई एमरॉन अपनी क्यूब में डोला और सालगा के साथ इस शिप से बाहर निकल जाता है। भाई जैसे वो लोग निकलते हैं, यहाँ पे सालगा कहता है कि इन लोगों को हमारे आने से पहले ही पता था कि हम लोग आ रहे हैं, इसलिए उन लोगों ने उस इल्यूजन को बना कर रखा था। हमें यूनिवर्स 6 से भी सेम ही चीज़ एक्सपेक्ट करनी चाहिए। और फिर यहाँ पे डोला एकदम से एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है कि मुझे उन लोगों का इंतज़ार है। और फिर यहाँ पे एमरॉन कहता है कि हम लोगों को मिटे हुए लाखों साल हो चुके हैं, तो ये मत सोचना कि अभी भी यूनिवर्स 6 उसी लेवल पे होगा और वहाँ जाते ही अपना गार्ड डाउन मत करना। और फिर सालगा और डोला कहते हैं कि ठीक है। और हम यहाँ देखते हैं कि एमरॉन की शिप यूनिवर्स 10 के पोर्टल के पास पहुंच जाती है। और फिर यहाँ पे सालगा कहता है कि हम पहुंच गए। और फिर डोला कहता है कि हाँ, ग्रैंड प्रिंस के पैलेस तक पहुंचने के लिए ये हमारा आखिरी यूनिवर्स है। और फिर भाई वहीं से सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि वेजिटा काबा पे चिल्ला रहा होता है। वो कहता है कि काबा, ये तुम क्या कर रहे हो, थोड़ा ध्यान से लड़ो। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि खलीफा और काबा फाइट कर रहे होते हैं। वही हमें यहाँ देखते हैं कि खलीफा तो एकदम कंफर्टेबल दिख रही होती है, बट यहाँ पे काबा की हालत थोड़ी सी ख़राब होती है। और वो कहता है कि खलीफा तुम अच्छा कर रही हो, पर ये मत सोचना कि ये मेरे लास्ट वर्ड्स हैं। और फिर भाई वो कहते ही वो खलीफा पे अटैक करने जाता है। और यहाँ पे काबा और खलीफा दोनों ही सुपर साइयन 2 फॉर्म में होते हैं। और भाई उसके पास पहुँचते ही काबा अचानक से रुक जाता है और साइड में एक अटैक शूट करता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि भाई ये अटैक खलीफा के आसपास भी नहीं लगा। फिर यहाँ पे खलीफा कहते हैं ये तुम कर क्या रहे हो, मैं अपने अटैक की डायरेक्शन को सही करने की ज़रूरत है, तुम सिंपल अटैक्स भी नहीं कर पा रहे हो। और फिर तभी काबा अपने दूसरे हाथ से नीचे की तरफ एक अटैक शूट करता है और वो अटैक शूट करते ही वो खलीफा की तरफ एकदम ज़ोर से बढ़ता है और वो खलीफा को एक किक मारता है। बट भाई किक मारते ही खलीफा इस अटैक को बहुत आराम से डॉज कर जाती है। वो कहती है कि ये क्या था, क्या ये किसी तरीके का डाइवर्जन था। यहाँ पे तभी खलीफा काबा को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है और यहाँ पे भाई काबा के चेहरे पे एक स्माइल आती है। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि काबा का साइड वाला अटैक जो उसने पहले किया था वो खलीफा के पीछे आ गया होता है। और भाई हमें यहाँ दिखाया जाता है कि काबा खलीफा को किक मार ही नहीं रहा था, वो अपने आप को अपने उस अटैक की तरफ जाने के लिए तैयार कर रहा था। यहाँ पे भाई काबा उस अटैक का सहारा लेके खलीफा के मुंह पर अपने घुटने से एक जोरदार किक मारता है और ये अटैक पड़ते ही खलीफा एकदम से हवा में उड़ के पीछे जाके गिरने लग जाती है। और यहाँ पे वेजिटा कहता है कि वेरी गुड काबा, कीप इट अप। फिर भाई तभी काबा अपने दोनों पहले को मिला लेता है और वो कहता है कि स्प्लिटिंग, यानी कि भाई ये किक मार रहा है जिसका नाम स्प्लिटिंग है। और भाई जैसे ही वो ये अटैक करता है, हमें दिखाया जाता है ये किसी तरीके का स्लैश अटैक है जो कि ज़मीन को तोड़ते हुए आगे जा रहा था। भाई अटैक तो कड़क है। यहाँ पे भाई वेजिटा बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि भाई खलीफा को पड़ रही है और काबा उसे मार रहा है। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि खलीफा लेटी होती है गिर के और वो कहती है कि अरे नहीं, मुझे तो नहीं पता इस अटैक को कैसे स्टॉप करते हैं। और भाई यहाँ पे खलीफा एकदम से अपना सर पकड़ के सोचने लगती है। वो कहती है कि मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है सोचने का। वो अचानक से अपना सर आगे कर देती है और भाई
काबा का अटैक उसे लग जाता है। और भाई हमें यहाँ दिखाया जाता है कि खलीफा अपने बस सर का इस्तेमाल करके इस अटैक को रोकने की कोशिश कर रही होती है और फिर वो अपने दोनों हाथों में एनर्जी बनाकर उस अटैक को पकड़ती है। और भाई बट ये करने के बाद भी वो अटैक उसे पीछे ही करता जा रहा होता है। और यहाँ पे काबा कहता है कि देयर यू गो, यानी कि मैं यही चाहता था। और यहाँ पे भाई काबा कुछ तो खतरनाक चीज़ करने वाला है। और भाई यहाँ पे खलीफा इस न्यूज़ को नोटिस तो करती है, बट भाई अब उसके कुछ भी करने के लिए बहुत लेट हो चुका है। और फिर हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे जो काबा ने अटैक किया होता है वो एक्सप्लोड कर जाता है। और भाई ये एक्सप्लोजन खलीफा को हराने के लिए काफ़ी था। और हम यहाँ देखते हैं कि इस एक्सप्लोजन से काफ़ी ज़्यादा धुआं उठने लगता है और यहाँ पे खलीफा हार जाती है। और भाई ये सब होता ही यहाँ पे काबा काफ़ी खुश होता है। वो इतना खुश होता है कि वो नाचने लगता है। वो कहता है कि आखिरकार मैंने कर दिखाया। और अब हमें पता चलता है कि ये भाई इतने खुश क्यों हैं, क्योंकि भाई ये काबा और खलीफा की 19th फाइट थी और वो उसमें पहली बार जीता है। वाह। और भाई इसमें से 18 मैच खलीफा जीत चुकी थी। और वो भाग के वेजिटा के पास जाता है और वो कहता है कि मिस्टर वेजिटा, क्या आपने देखा कि मैंने क्या किया? अब मेरे पास भी खुद की एक सिग्नेचर टेक्निक है। वेजिटा कहता है कि हाँ मैंने देखा, मैंने कहा था ना, अगर तुम चाहोगे तो तुम कर सकते हो। अब भाई उसके बाद हमें खलीफा को दिखाया जाता है कि जो कि भाई उठ के बैठती है और भाई इसका मुँह देखो। और फिर वो उठती है और वो कहती है कि तुम्हारी टेक्निक तो बहुत कमाल की थी काबा। और फिर इसके बाद वेजिटा उन सभी से कहता है कि तुम लोगों ने इंडिविजुअल ट्रेनिंग में तो काफ़ी प्रोग्रेस दिखाई है, बट अब टाइम आ गया है तुम्हारी ट्रेनिंग को नेक्स्ट लेवल लेके जाने का। और फिर काबा कहता है कि नेक्स्ट लेवल से आपका क्या मतलब है? और फिर यहाँ पे वेजिटा कहता है कि एग्जैक्टली मेरा मतलब है कि। और भाई जैसे वो इतना कहता है वेजिटा कुछ तो नोटिस करता है, यानी कि महसूस करता है। और भाई ये महसूस करते ही वेजिटा एकदम शॉक में चले जाता है। और भाई इस शॉक की वजह एक ही इंसान है, जो कि है एमरॉन। गाइस एमरॉन यूनिवर्स 6 में आ चुका है और ये बात महसूस कर वेजिटा एकदम से शॉक में चला गया है। और अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि भाई वेजिटा और एमरॉन के बीच में क्या होता है। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट।